आपने सिर्फ आस्था के नाम पे जो माहौल तैयार किया वो आज लोगों की आर्थिक तंगी का कारण बन रहा है। और आर्थिक तंगी हमेशा बहुत बड़ा डिस्ट्रेस पैदा करती है सोसाइटी में। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि जो पशु है वो किसान के एटीएम है, जिसको कभी भी बेचकर वो पैसा कमा लेता है। गेहूँ भी बोते हैं, सिरसों बोते हैं और गन्ना बोते हैं। हमारे यहाँ यही फसल है। गेहूँ बोए थे थोड़े से 2-2.5 बीघे, इन्हें भी जार खा जा डरते डरते से ना। यो देखो लो, कुल पैर ही पैर हो रही है। ये देखो कितने पैर हो रही है। ये सब गाड़ियाँ के खानिया का ही हो रहा है सब हिसाब। जो हम उत्पादन के लिए जो गेहूं का बीज यूज़ करते हैं, वो बोला गया है कि उसकी उत्पादकता तकरीबन 5 क्विंटल पर बीघा रहेगी। लेकिन जब आवारा पशुओं से जो नुकसान होता है उसके बाद जो निकल के आता है 3 से 3.5 क्विंटल आता है। यानी कि हर क्विंटल पे एक किसान को कम से कम 1 से 1.5 क्विंटल का नुकसान हो रहा है। और 1 से 1.5 क्विंटल का नुकसान का मतलब है एक किसान को 1 बीघे पे 2.5 से 3 हज़ार रुपये का नुकसान। तो 2.5 से 3 हज़ार रुपये का नुकसान सीधा उसकी उस फसल पे हो रहा है जो 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है, नुकसान तो करते ही हैं। जैसे कि रोड पर चल रहे और बाइक है या गाड़ी है, एकदम उसके आगे आ जा, एक्सीडेंट हो जा, चोट फेट लग जा, बाजे तो मरी जा, डेथ ही हो जा बाजे की। तो इतना भयंकर रोल है इनका। ये सब बिजार घेरा ही है। आज सब बिजार पकड़े नहीं आ रहे जी। देखो बल्लम भाले ले रहे सारे जान। देख लो लाठी भी इसीलिए लाने पड़े। हथियार तू देखा तो के आदमी घेर लिया उन्होंने फोन करा यहाँ हमारा चाचा घेर रखा बिजार उन्होंने उसे छुड़वाना है। 10 बिजार थे देखा तो तू देख। और घेरा क्या बुक वो घेरा काबू की जट्टा जोटा नहीं दे रहे उसे। मारी बुग्गी पे आके निंगे थे, यहाँ हमला कर जोटे पे हैं। मैं तो छेल रहा था, गन्ने छेल रहा था। अच्छा लूंगे तो मैं आए जोटे पे हमला कर दिया। ये आदमी बुलाए, रोले दिए उन्होंने। मैं थोड़े से आ रहे देख मैं बोल रहे मैं तो ऐसे 8-10 के करीब है और सारे मारे हैं। जो खेत में अकेला भी आदमी आवेगा, 2 भी आवेंगे तो वे पिजार पीछा भागेंगे। हम क्या करेंगे, खेती कैसे कर लेंगे हम। पहले तो ये कट जाग रहे थे, कट पिट जाग रहे थे, राइट कट जाग रहे थे, पपड़ू को बेच लेते। जब से योगी आ, जब से ये समस्या है। 2017 में सरकार बदली, उसके बाद उन्होंने कानून बनाया कि जो भी बूचड़ खाने हैं, स्लॉटरिंग हाउस हैं, उनको बंद कर दिया जाए। सपोज करो मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है और मैं गाय ले रहा, उसने बछड़ा दे दिया, अगले ब्यात में फिर बछड़ा दे दिया, मतलब 5-4 हो गई। तो मैं कहाँ ले जाऊँगा उन्हें? घास का मेरे पे काम नहीं चलेगा, तो फिर तो छोड़ने पड़ेंगे। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, दूसरा भी रीज़न है। अब तक जो पशुओं का व्यापार करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाते थे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लेके जाते थे, उसमें बड़ा तबका था मुसलमानों का। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कोई अगर अपने व्यापार के लिए पैठ में बेचने ले जा रहा है गाय को, उन पे हमले होने लगे। और रक्षक दल ने तो बहुत इस चीज़ से कह दी, जोन से रक्षक दल तो उसे पकड़े है, जोन से दूध देगा 25-25 किलो, 30-30 किलो। 25 किलो को कोई काट लगा के, जोन से 25 किलो दूध दे, 30 किलो दूध दे, उन्हें काट लगा।
उन पर तो रोक है, कल रोक लो, कल इन्हें पीट दो। A video shot of Qasim being beaten by a mob suggests that he was attacked by a group of men accusing him of killing a cow. पीट पीट कर हत्या हो जाती है। पुलिस वाले पहुंचते हैं और उसके बाद लोगों से लाश को घिसटवाया जाता है। The victim, who is seen bleeding profusely, can be heard pleading with the murderous crowd. काट रहे हैं नानू बता, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहे हैं। पहलू खान का मामला हमारे सामने है कि किस तरीके से एक मुसलमान किसान जब वो अपने घर के खर्च के लिए गाय खरीद के लेके आ रहा था तो लिंचिंग करके उसको मार दिया गया। यहाँ पे खेती कम होने की वजह से पशुपालन एक प्रॉफिट का काम रहा है हमेशा से, उस पशुपालन पे असर पड़ा है। बुआरी आमा थे, उनको बेच देते 5,000 का 4,000 का, जैसा पशु हुआ ऐसे पैसे मिल जाते। पहले मैं 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 पे बिक जाते। जैसे गाय वगैरह है 25, 30, 40,000 लोग को बिक जाती। उस दिन तक गाय भी रखनी बंद कर दी हमने, क्यों बछड़ा हो गया तो फिर वो जागा कहाँ, छोटा हमारे बजा था नहीं। बछड़ू को कौन रखा घर में। गाय के लिए गौशाला बनी, प्रॉपर मेंटेनेंस हो वहाँ पे, वरना खबरें आती रहती है कि वहाँ पे भूख से मर गई गाय, बीमारी से मर गई गाय, वो प्रॉपर मेंटेनेंस हो। दूसरा, आवारा सांडों की बिक्री से रोक हटाई जाए, कम से कम सांडों की तो बिक्री से रोक हटाई जा सकती है। तुरंत 1 महीने बाद में मिल जाएगा हमें तो। कैसे मिलेगा जी? सरकार खत्म, दूसरी सरकार आओगी, समाधान हो गया हुआ। और वो माहौल पैदा करना पड़ेगा कि जिससे जो इस पशुओं के व्यापार में लोग लगे हुए थे वे पहले की तरह एक जगह से दूसरी जगह गाय को और दूसरे पशुओं को आसानी से ले जा सके। अगर वो माहौल नहीं तैयार होता है, समस्या ऐसी जो कि तो बनी रहेगी और जिसका खामियाजा लगातार किसान उठाते रहेंगे। थोड़े विचार तो हमें मोदी दिखाई दे रहे हैं खेत में, और लाल और पेड़े ये योगी दिखाई दे रहे हैं। खेती करा हम घरों भाग गए, क्या करें, हमें तो नहीं रहा पाता। ऐसी सरकार हमने देखी थी। आज लोग देश के ठेकेदार बने, एक दुनिया को बचावेंगे, एक खावेंगे, एक बचावेंगे।